हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारे इस सीरीज का डे 3, जिसमें हम लोग कर रहे हैं साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। तो अभी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अभी देखो, सबसे पहली चीज डेफिनेशन अगर वो लोग पूछते हैं इस चैप्टर में तो वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। और कोई तो एक ऐसा इमेज दिया रहेगा, जैसे अभी ये हो गया, तो इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज गेटिंग कंबाइंड और फिर विथ सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। और वो लोग बोल रहे हैं तुम्हें ऐसा कुछ तो सेटअप दिया है, और वो लोग बोलेंगे कि इस रिएक्शन का टाइप क्या है बताओ, या फिर इसमें रिएक्टेंट्स क्या है वो बताओ, और इसमें प्रोडक्ट क्या है वो बताओ। तो देखो, एरो के पहले जितने एलिमेंट्स हो गए वो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, एरो के बाद में जितने एलिमेंट्स हो गए वो हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, यहाँ पे जितने भी टाइप्स दिए ना इन सबका एक स्क्रीनशॉट ले लो। 9 टाइप्स है टोटल। इन 9 टाइप्स के तुम्हें क्या करने पता है, सबके तुम्हें डेफिनेशन करने हैं और दो एग्जांपल करने हैं। देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर तुम्हें एक रिएक्शन दिया रहेगा और वो बोलेंगे कि चलो इसका टाइप गेस करो। मतलब कोई तो एक रिएक्शन है, जैसे अभी ये एक रिएक्शन हो गया, जो यहाँ पे रिएक्शन है ये वाला, ये एक रिएक्शन अगर हो गया तो ऐसे तुम्हें पेपर में एक रिएक्शन देंगे और बोलेंगे कि इसका टाइप क्या है बताओ। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हें इस चैप्टर का भी वन शॉट चाहिए या फिर इस वीडियो के सॉल्यूशंस चाहिए हैं तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। फिर आता है हीट के बेसिस पे अगर दो रिएक्शन के टाइप से, दैट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए एकदम सिंपल रूल है, क्या करना है पता है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एंडो मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करती है। जब एरो के ऊपर डेल्टा है, दैट इज एरो के ऊपर अगर ट्रायंगल है तो वो हो गई तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एरो के बाद में रिएक्शन के एंड में अगर हीट लिखा हुआ है या फिर रिएक्शन के एंड में ऐसा डेल्टा दिया है तो वो हो गई तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो हीट को रिलीज करती है, ठीक है। ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर रिएक्शन के टाइप देखे जाए तो कौन से हो गए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और जब ये दोनों एक साथ में होती है तो वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। बस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। देखो क्या क्या है वो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। अभी इन पांचों के तुम्हें क्या करना है पता है, इन पांचों के बस नाम रट्टा मार लो कि क्या है। अभी वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन एनीवन, तो तुम्हें क्या करना है पता है, कैटलिस्ट वाला लर्न कर लो। अभी मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ कैटलिस्ट वाला ही, क्यों, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से कि व्हाट इज कैटलिस्ट, उसको एक्सप्लेन करो, उसका डेफिनेशन लिखो, उसका एग्जांपल लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। तो एक आंसर रट्टा मारोगे, एक आंसर अगर पढ़ लोगे ना कि व्हाट इज कैटलिस्ट, तो इससे तुम 2 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें भी एक तुम्हारा फैक्टर है कैटलिस्ट, और अगर कैटलिस्ट का अलग से स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी इजीली आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग कुछ डेफिनेशंस पे। अभी क्या क्या डेफिनेशंस वो लोग पूछ सकते, देखो करोजन, रस्ट, ये वही डेफिनेशन है जो अभी तक पूछी गई है, ठीक है। मतलब पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स है इनमें इसके अलावा एक भी बाहर की डेफिनेशन नहीं है। तो देखो क्या है, करोजन है, रस्ट है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट वो बताओ। फिर एनोड का रिएक्शन क्या है, कैथोड पे व्हाट इज एनोड रिएक्शन, व्हाट इज कैथोड रिएक्शन, इनका मतलब क्या होता है। और एक क्वेश्चन है जो अभी तक बहुत कम या शायद एक दो बार ही पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज रैंसिडिटी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में आने वाला है, या फिर तुम्हारे फर्स्ट टर्म के पेपर में भी आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी तुम्हें करना है कि व्हाट इज रैंसिडिटी एंड हाउ टू अवॉइड इट, इसको स्टार मार्क कर लो। एक इसका भी चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो,